बाइबल कहती है देयर वाज अ मैन कॉल्ड साइमन पीटर। एक व्यक्ति था जिसका नाम था शिमोन पतरस। वचन कहता है वो उसका पहला चुना हुआ चेला था। ही वॉज अ फर्स्ट डिसाइपल ऑफ अवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हम सभी जानते हैं कि पतरस के द्वारा प्रभु ने कलीसिया बनाई थी। ही वॉज अ फर्स्ट पास्टर। एक दिन पतरस एक छत पर बैठे थे और प्रार्थना कर रहे थे। परमेश्वर ने पतरस को एक विजन दिखाया। विजन समझते? दर्शन। ड्रीम सोते हुए देखा जाता है, विजन आप खुली आंखों से भी देख सकते हो। उसने एक विजन देखा। उस विजन में उसने क्या देखा कि एक चादर नीचे उतर रही है और उस चादर में बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो यहूदी नहीं खाते। आप पढ़ सकते हैं, लेवी व्यवस्था में एक बहुत बड़ी सूची है। वे कैमल नहीं खाते, पोक नहीं खाते, ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, और सारे वो जानवर थे। और ऊपर से आवाज आती है, इन्हें मार और खा। बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है कि पतरस ने कहा, प्रभु मैंने कभी इन चीजों को नहीं खाया क्योंकि ये चीजें अशुद्ध हैं। एक तरफ से परमेश्वर यूसुफ को दर्शन दे रहा है, दूसरी तरफ से एक और बंदा है जिसका नाम है कुरनेलियुस। परमेश्वर उसे स्वर्गदूत के द्वारा एक संदेश देता है, पतरस को अपने घर बुला और जो कुछ कहे उस पर भरोसा कर। क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि स्वर्ग से संदेश आए कि इस व्यक्ति को बुलाओ? हमें से बहुत सारे लोग यहां हो सकते हैं जो अपने आप को फेमस करने के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप खुदा के साथ चलते हो ना, आपको अपने आप को फेमस करने की कोई जरूरत ही नहीं है। स्वर्ग खुद आपके बारे में लोगों को बताएगा। मैं बहुत लोगों को जानता हूं जो अपने आप को फेमस करने की बहुत कोशिश करते हैं। बिलीव मी, कुछ नहीं होगा ब्रदर। एक ऐप था इंडिया में जो रिसेंटली 19 या 20 में बंद हुआ था, कॉल्ड टिकटॉक। बहुत लोग उस टिकटॉक पे थे, घर पे बैठ के रील्स बनाते थे। मैं आपको आई नो मैं बहनों की प्रेजेंस में बात कर रहा हूं, बट मैंने वहां पर ऐसे लोग देखे थे उस ऐप पर जो कपड़े उतारने में 2 मिनट नहीं लगाते थे, जस्ट फॉर व्यूज, जस्ट फॉर सब्सक्राइबर्स। बस कुछ लोग मुझे देखें, फॉलो करें और मुझे एडमायर करें। बहुत लोग खुद को इन दिनों में फेमस करने की कोशिश करते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या आपने खुदा के कलाम में कभी कोई ऐसा वर्ड पढ़ा है जिसमें प्रभु ने कहा है मैं तुम्हें फेमस करूंगा? है जी, है, बिल्कुल है। आपने नहीं पढ़ा है। परमेश्वर अब्राहम से कहता है, मैं तेरे नाम को प्रसिद्ध करूंगा, आई विल मेक योर नेम फेमस। खुदा करना चाहिए। पतरस के बारे में कौन कह रहा है? एंजल बोल रहा है। बोलता है जाओ उसको बुलाओ। मैं वहां पर खड़ा होता हूं, मैं स्वर्गदूत को कहता, आप 10 गुना बेस्ट प्रीच कर सकते हो, आप क्यों नहीं बता रहे? जी नहीं, उद्धार का अनुभव पतरस के पास है, मेरे पास नहीं। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? और अब स्वर्गदूत चला गया और पतरस को भी दर्शन मिला है, और एक बंदा आता है और सारी बातें बता के पतरस को ले जाता है। अब बड़ी खूबसूरत बात सुनिए, ये आपकी जिंदगी बदल सकती है। पतरस जैसे वहां जाता है और पतरस संदेश देना शुरू करता है,
आपको पता है वहां पर क्या लिखा है? जो लोग उसके वचन को सुन रहे थे उन पर पवित्र आत्मा उतरा। यहां देखिए, प्रीचर को देखने से पवित्र आत्मा नहीं उतरा, प्रीचर को सुनने पर पवित्र आत्मा उतरा है। बहुत सारी बरकतें प्रचारक को देखने से नहीं मिलती हैं, उसको सुनने से मिलती हैं, क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। यह बिल्कुल हो सकता है कि आपने बहुत सारी मीटिंग सुनी है, लेकिन हार्डली आपको याद है। हमारे चर्च में एक बहन आई, वो नासिक से आई थी। आई वॉज प्रीचिंग, मैं प्रीच कर रहा था, तो मुझे देख रही थी, तो मैंने सबको बोला बाइबल खोलिए, और वो, अब मैं शाय फील कर रहा था, मैंने फिर से कहा बाइबल खोलो। मीटिंग के बाद मैंने उनसे मुलाकात की, मैंने कहा बहन आप कैसे हो? भाई मैं बहुत अच्छी हूं। मैंने कहा आपने वचन सुना? बहुत अच्छा बोलते हो आप। मैंने कहा मुझे बताओ मैंने क्या प्रीच किया? मैंने कहा आपका ध्यान नहीं था? ध्यान था भैया, ध्यान था। मैंने बोला क्या देख रहे थे? मैं देख रही थी, रोज मैं इसी को टीवी पे देखती हूं। मैंने कहा टीवी पे मुझे देखते हो, अभी यहां भी मुझे देख रहे हो? मुझे बोलती है आपको टच करके देखूं, आप ओरिजिनल हो? मैंने कहा हाँ बहन देखो। बोलती है मैं मर जावा। मैंने कहा कुछ भी यार, प्रचारक को देखने से कुछ नहीं मिलेगा। बोलो कुछ नहीं मिलेगा। बाजू लोग ऐसे मेरी तरह इशारा करके बोलो कुछ नहीं मिलेगा। ओ मेरी बहन बोलना उसको ऐसे, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। बोलो ऐसे, कुछ नहीं मिलेगा। देखो बच्चा भी सीख गया, आप नहीं सीखते हो। पीछे वाले बोलो कुछ नहीं मिलेगा। हाँ देखो आंटी कितनी एक्टिव है, मेरे को ही बोलती है कुछ नहीं मिलेगा। सो नाइस। प्रचारक को देखने से कुछ भी नहीं मिलेगा, अगर खुदा का कलाम सुनोगे। ओ द अनॉइंटिंग विल कम, उसका अभिषेक आप पे आएगा। मुझे क्षमा कीजिए, मैं एक ऐसी पीढ़ी में रहता हूं जहां पर लोग खुदा से ज्यादा अपने पास्टर को जानते हैं। आई एम सो सॉरी। मेरा पास्टर ये, मेरा पास्टर वो, मेरा पास्टर ये। पास्टर की माला जपते हैं। मैं पास्टरों के खिलाफ नहीं हूं जी, मैं खुद पास्टर हूं, पर मुझे लगता है एक पास्टर इसलिए नियुक्त होता है ताकि वो आपको खुदा के करीब ले जाए। आमीन। पास्टर्स के पांव पड़ना, पास्टर्स को एडमायर करना, पास्टर को वर्शिप करना, इट्स नॉट अ गुड थिंग। उल्टा हम लोग के लिए भी डेंजर होता है, पता है। हम लोग कुछ हैं भी नहीं, अपने आप को समझना कुछ शुरू कर देते। मैं एक पास्टर जी से मिला, मैंने उनको बोला ब्रदर आप कैसे हैं? ए ब्रदर कैसे बोलता है तुम? मैं बोला क्यों, क्या हो गया? आई एम अ पास्टर। मैंने कहा सॉरी पास्टर जी, मुझसे गलती हो गई। उसके बाद मैंने उनको बाय मिस्टेक मैंने फिर से उनको भाई बोल दिया। मैंने कहा भैया मुझे भैया किसको बोला तुम? डोंट कॉल मी भैया, आई एम नॉट योर भैया। मैंने कहा सॉरी भैया। इतना बड़ा व्यक्ति है भाई, मैं कैसे बात करूं? यू नो सम पीपल आर वेरी बिग। मैं आपको एक सच बताऊं, स्वीकार करेंगे? When God want to meet you, He will bring you down. जब परमेश्वर को आपसे मिलना होगा ना, वो आपको नीचे ले आएगा। Believe me, that is the truth of my life. Hey जकई, नीचे मुझे तुझसे मिलना है। If God want to meet you, He will bring you down. जब खुदा को लोगों से मिलना होता है ना, खुदा लोगों को नीचे लेके आता है, ऊपर नहीं। यीशु ने नहीं कहा जकई वेट मैं आ रहा है, और यीशु पेड़ पे चढ़ने लगा। नो 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 नो, He will bring him down. कभी भी लोग आपको इज्जत न दें, लोग आपको पूछे नहीं, लोग आपका ऑनर न करें, लोग आपको अटेंशन न दें, डोंट बी डिस्करेज। खुदा आपको नीचे ले आ रहा है क्योंकि वो आपसे मिलना चाहता है।
आमेन। कहिए अपने पास वाले को, बड़ी खूबसूरत तरीके से कहिए, नीचे उतरो। आपने बच्चों को देखा है कभी ऊपर चढ़ते? घमंड। बहुत इजी होता है इन्हें अप्रोच करना। अगर आपने कल चाटा मार दिया, एक चॉकलेट दे दो, फिर आपके हो जाएंगे। यीशु ने कहा तुम नमक हो, मिर्ची नहीं। कहिए नमक। कभी सुना है नमक 500 रुपए किलो? टमाटर सुनोगे, कांदा सुन लोगे, अनियन 200। बीच में देखा था अनियन कितना महंगा हो गया था, आपने देखा होगा। बहनें सड़ा हुआ लेके आती थी कि खाना ही तो है, यही खा। हाँ, 500 रुपया, 400 रुपया, टमाटर इतना महंगा। कभी सुना है नमक 400 रुपया किलो? कभी भी नहीं। अच्छा, न डालो, बाकी सब डाल दो तो सब्जी बुरी है। और कभी आपने देखा है, देखो मटन, चिकन, आलू, प्याज सब ऊपर खड़े रहते हैं सब्जी में। कभी आपने नमक को देखा है ऊपर खड़ा रहे? हमेशा गायब रहता है। आप जानते हो हमारा खुदा कितना हम्बल है? यू वांट टू नो? आप जानना चाहते हैं? विश्वास करेंगे जो मैं कहूंगा? जो दुनिया चलाता है वो गायब है, वो दिखाई नहीं देता। हम थोड़ा करके अगर सामने आ जाएं, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ब्ला ब्ला ब्ला। जो इस दुनिया को चलाता है वो गायब है। हाउ हम्बल इज ही? अवर जीसस इज अ वेरी लोली पर्सन। हमारा प्रभु है ना, बहुत नम्र है।